हेलो बच्चों। हेलो। मैं प्रेम विद्या मंदिर इंडिया स्कूल से किशोर सर कक्षा 12वीं के लिए अकाउंट का सेकंड पार्ट यानी दूसरे भाग का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। अपने क्या बोलते हैं, शेयर के हिसाब, शेयर पूंजी के। नाउ हम लोग ने आगे के बहुत एग्जाम्पल समझे, उसमें बाद में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। ये प्रीमियम के साथ दिया हुआ क्वेश्चन है, वो प्रीमियम के क्वेश्चन आपको बच्चों मिलेंगे भी। तो उदाहरण नंबर 7 ये है कि गांधीनगर की निसर्ग फार्मा लिमिटेड ने 10 रुपये का एक ऐसे 80,000 इक्विटी शेयर 40 के भाव से प्रीमियम से निर्गमित किए। शेयर आवेदन के साथ 14 रुपये जिसमें 10 रुपये प्रीमियम, आमरण के साथ 33 रुपये जिसमें 33 रुपये प्रीमियम और 30 रुपये प्रीमियम है और अंतिम मांग के साथ 3 रुपये। और कंपनी को 85,000 के लिए एप्लीकेशन मिला। हमने प्रकाशित किए थे 80,000 और एप्लीकेशन उनको मिली 85,000 यानी 5,000 एप्लीकेशन ज़्यादा। उसके बाद ऐसा बोला गया कि देवामी ने धारण किए 2,000 शेयरों पर आमरण और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं सवाल। पहली एंट्री होगी बैंक खाता आधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर आवेदन खाता आधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का और बैंक खाते का, जो हम रिटर्न लौटा देंगे। तीसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। चौथी एंट्री बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। बच्चों यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बैंक खाता उधार अप्राप्त मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इसलिए ताकि आपको याद रहे कि कितने पैसों की मांग नहीं भरी गई। वैसे तो बच्चों आपको पता है 2,000 शेयरों के ऊपर 3,300 के हिसाब से 66,000 रुपये नहीं प्राप्त हुए, इसलिए हमारी 2 लाख मतलब 26,40,000 में से सिर्फ और सिर्फ 25,74,000 रुपये ही मिले। अब हम अंतिम मांग मंगाते हैं बच्चों। इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता होता है इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, यानी 2,40,000 मिलने चाहिए। बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, जिसमें 3 रुपये के यानी 6,000 रुपये नहीं मिले, इसलिए 2,34,000 हमको प्राप्त हुए। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, उदाहरण नंबर 18, माफ कीजिए उदाहरण नंबर 8। और आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको नहीं आएगा बच्चों। हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। हाँ, ये टॉपिक देख लेते हैं कि भाई शेयर जब्ती क्या होती है। यदि किसी कारणवश कोई शेयर धारक उनके धारण किए शेयर पर भुगतान की जाने वाली आवंटन और मांग की रकम कंपनी ने बताई समय मर्यादा में न चुकाए तो कंपनी योग्य कार्रवाई करने के बाद उन शेयर धारकों को शेयर जब्त कर सकती है। सामान्य संजोगों में शेयर जब्त करने की सत्ता कंपनी के डायरेक्टर को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा प्राप्त हुई होती है। शेयर जब्त करने की विधि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दर्शाया हो इस प्रकार, अथवा तो यदि आर्टिकल में उल्लेख न हो तो कंपनी कानून 2013 के शेड्यूल आई के टेबल एफ में दर्शाए अनुसार करना होता है। इस प्रकार के डायरेक्टर्स को द्वारा शेयर जब्त करने या रद्द करने की प्रक्रिया को शेयर जब्ती कहते हैं। शेयर जब्त होने के कारण शेयर होल्डर शेयर धारक का नाम सदस्य पत्र में से दूर किया जाता है और अर्थात कि वह व्यक्ति अब कंपनी का शेयर धारक नहीं गिना जाता। जब्त के शेयर पर शेयर धारकों के द्वारा कंपनी ने अग्रिम भरी रकम कंपनी द्वारा जब्त के लिए कर ली जाती है, अर्थात कि यह रकम शेयर धारकों को वापस नहीं दी जाती। शेयर रद्द होने के कारण शेयर की संख्या घटती है, इसलिए शेयर पूंजी खाता उधार किया जाता है और जब्त हुए शेयर पर शेयर धारक द्वारा कंपनी में भरी रकम भी जब्त हो जाती है। जो रकम शेयर जब्ती खाता जमा की जाती है, शेयर जब्त किए जाए तब अलग अलग परिस्थितियों में कंपनी की बही में निम्नलिखित परिस्थितियां यहाँ लिखी जाएगी। पहला, जब शेयर मूल कीमत से निर्गमित किए हो अथवा तो प्रीमियम से निर्गमित किए हो, प्रीमियम की रकम संपूर्णतः मिल जाए तब। शेयर पूंजी खाता उधार शेयर जब्ती खाते का, शेयर आवंटन खाते का और शेयर मांग या बाकी मांग खाते का। दूसरा, जब शेयर प्रीमियम से निर्गमित किया जाए और प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो तब। शेयर पूंजी खाता उधार प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार शेयर जब्ती खाते का, शेयर आवंटन खाते का और शेयर मांग खाते का। हम उदाहरण नंबर 9 लेते हैं बच्चों। एम लिमिटेड ने शेयर धारकों के गोविंद के 600 इक्विटी शेयर की अंतिम मांग प्रति शेयर 3 रुपये की दर से नहीं भरे होने से जब्त किए और कंपनी ने शेयर धारकों के पास से शेयर की मूल कीमत के प्रति 150 रुपये मंगाए थे। गोविंद ने आवेदन के समय 4 रुपये और आवंटन के समय 3 रुपये भरे थे। प्रविष्टि करनी बच्चों। प्रविष्टि यहाँ पे की होगी, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 600 गुणा 10 शेयर जब्ती खाते का 600 गुणा 7 क्योंकि उन्होंने भर दिए थे और 600 गुणा 3 जो उन्होंने भरे नहीं थे।
स्पष्टता। कंपनी ने गोविंद के शेयर जब्त करने पर अब उनके शेयर रद्द होंगे, इसीलिए कंपनी ने पूरी पूंजी पेटे मंगाई रकम प्रति शेयर 10 रुपये के शेयर पूंजी खाते उधार करेंगे, जबकि गोविंद ने शेयर पूंजी पेटे भरी रकम प्रति शेयर ₹7 शेयर जब्ती खाते और शेयर पूंजी पेटे नहीं भरी अंतिम मांग की रकम प्रति शेयर ₹3 के अंतिम मांग खाते जमा होंगे। नेक्स्ट एंट्री, एन लिमिटेड ने श्री प्रेमाभाई के 2400 इक्विटी शेयर प्रत्येक शेयर 10 रुपये का एक ऐसे शेयरों पर प्रथम मांग पेटे प्रति शेयर ₹2 नहीं भरने से होने से जब्त किए। कंपनी ने श्री प्रेमाभाई के पास से आवेदन पेटे प्रति शेयर 3 रुपये और आमरण के पेटे प्रति शेयर 3 रुपये प्राप्त किए। कंपनी ने सभी प्रत्यय प्रति शेयर 8 रुपये मंगाए थे। कंपनी की बही में शेयर जब्ती की प्रविष्टियाँ कीजिए। दूसरी प्रविष्टि, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 2400 गुणा 8, इक्विटी शेयर जब्ती खाते का 2400 गुणा 6 और शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाते का 2400 गुणा 2। कंपनी ने प्रथम मांग के बाद तुरंत ही प्रेमा भाई के शेयर जब्त किए और इसीलिए प्रयुक्त प्रविष्टि में इक्विटी शेयर पूंजी जब्त किए जब्त संख्या 2400 शेयर गुणा पूंजी पेटे मंगाई प्रति शेयर की रकम 800 यानी कि 19,200 उधार किए हैं।